आप ये देख सकते हैं, ये सीरीज है। सीरीज की जो दूसरी वाली लाइन है इसको मैंने कनेक्ट नहीं किया हूँ। इसको करना है इसकी बीच वाली जो है T2 में। ये देखिए LED आज कितना सीरीज अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं। तो मैं इसको बंद करता हूँ और इसको जोड़ देता हूँ, हमारा ये सीरीज कंप्लीट होगा। बाकी ध्यान रखना है कि इसे बिना हीटसिंक का मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, और बिना हीटसिंक से चलाने से क्या हो रहा है कि इसमें जो हीटिंग है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि ये एम्पियर लेगा। तो अभी एक सीरीज में आपको पता नहीं चलेगा, 2-3 बार इस तरह से झालर लगा देंगे तो ये हीटअप होगा। तो हीटअप होने से क्या होगा दोस्तों कि इसमें हीटसिंक लगाना पड़ेगा और हैंग होने का भी चांस है। तो मैं ऑन करता हूँ, तो ये देखिए हमारा सीरीज का जो इफेक्ट है वो चालू हो गया है इसके साथ, LED के साथ। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में जैसे दिवाली आ रहा है या तो कोई भी ऐसे पूजा पाठ हो रहा है तो उनको AC चार्जर भी चाहिए, DC चार्जर भी चाहिए, और ठीक है। तो उनको क्या दिक्कत होता है, जब DC वाले होते हैं तो DC ही चला सकते हैं, AC वाले होते हैं तो AC ही चला सकते हैं। इसके लिए अलग अलग से सर्किट लेना पड़ता है, ये होना पड़ता है। तो आज जो है दोस्तों मेरे पास एक PCB है जो यहाँ पे है। तो आप चाहें तो एक ही PCB में आपको AC भी बना दीजिए, DC भी बना दीजिए, ठीक है। काम इसमें दोनों ही करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आज करके दिखेंगे इस सिस्टम को। तो अगर आप इसमें DC करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या लगाना होगा, 6292 जो कि कॉमन लगता है। और इसमें जो दोस्तों अगर AC आपको करना है तो इस टाइप की ट्राइक आती हैं, BT136 आती हैं, उसके बाद BTA 12 आते हैं, BTA 16 आते हैं। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेम इसी PCB में, ठीक है। बस आपका जो ट्रांजिस्टर होते हैं 6292 उसको निकालना है। उसके बाद यहाँ उसके जगह पे ये BT136 या BTA 12 या 16 आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह से क्या करना है, और उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी होती है और बाकी ये चल जाएगा, ठीक है। और एक जो चीज़ है दोस्तों, इस वाली जो AC और DC वाली जो ये वाली बोर्ड है, आप इसको इस टाइप की DC सर्किट में भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप इसको इस टाइप की AC सर्किट में भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस वाली AC सर्किट में आपको एक चैनल में एक ही LED या 2 झालर आपको जला सकते हैं सीरीज, वो भी AC वाले। लेकिन इसमें दोस्तों ये जो BT136 या BTA 12 या 16 लग जाने के बाद एक एक चैनल में आप 8, 10, ठीक है, 15 LED भी इसमें चला सकते हैं। डिपेंड करता है आप ये जो ट्राइक है वो कितना एम्पियर लेता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पेपर में एक लिख के दिखाना चाहूँगा। यहाँ मैंने कुछ मेंशन किया हूँ। BT136 जो होती है वो आपकी 600 वोल्ट 4 से 5 एम्पियर तक लेती है, ठीक है दोस्तों। और इसकी पिन आउट देखेंगे दोस्तों, सबका सेम ही होती है और सेम ही होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर इसका गेट है, 1 नंबर T1 है, 2 नंबर T2 है, ठीक है। BTA 12 का क्या है, इसमें सिर्फ एम्पियर बढ़ जाता है 12 एम्पियर। फिर BTA 16 का क्या है, इसमें एम्पियर बढ़ जाता है 16 एम्पियर। 16 एम्पियर मतलब आपका एक सीरीज लाइट कितना एम्पियर लेता है, ठीक है। अगर आप इसमें 12 एम्पियर लगाते हैं तो 12 एम्पियर मान लीजिए आपका ये लड़ी में आराम से 15-20 झालर आप पे चला सकते हैं। 16 एम्पियर मतलब आप एक एक चैनल पे आप 16 से 20, 22, 25 तक भी चला सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये 4 से 5 एम्पियर है तो ये कम से कम 8, 5 से 6 या 7 या 10 पकड़ लीजिए, 10 सीरीज तो आराम से ये ग्लो करवा देगा। लेकिन इसका हीट के लिए आपको हीट कंपाउंड और इसमें जो हीटसिंक है वो आपको दमदार लगाना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों, ये तो हो गया इसकी ट्राइक का। तो किस तरह से सेटिंग करना है, क्या करना है, तो इसकी सर्किट में देखिए दोस्तों, ये सर्किट जो है ये आपका DC और AC दोनों में चलेगा, ठीक है। बनाए तो DC के लिए है, लेकिन ये आप इसमें AC वाली जो ट्राइक है ये लगाएंगे तो ये भी काम करेगा इस वाली सर्किट में। तो आज की वीडियो में मैं इसको करके दिखाऊंगा कनेक्शन, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट हटाना नहीं है, कोई भी सर्किट की छेड़खानी करनी नहीं है, सिर्फ कुछ जितना भी चैनल है उतना वायर उठा के इसमें डाल देनी है। तो आपका ये भी बोर्ड चालू, ये भी बोर्ड चालू, दोनों बोर्ड चालू, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी आप सर्किट ले लीजिए, आपकी जो देखना पड़ेगा, आपको पिन आउट देखना पड़ेगा, ठीक है। पिन आउट में क्या होता है दोस्तों, ये जो BT136 है इसकी गेट रहती है 3 नंबर में, और 6292 में जो गेट रहता है दोस्तों वो रहता है 1 नंबर में, ठीक है। जो यहाँ पे स्विचिंग का काम करेगा, गेट मतलब स्विचिंग, जो गेट ऑन बंद चालू करते हैं आप, ठीक है, घर का हो कहीं पर हो, तो वो इस टाइप का है। वो गेट के हिसाब से आपका ये स्विचिंग का काम करेगा। तो इसका जो स्विचिंग है 6292 का वो आपका 1 नंबर है और BT136 का 3 नंबर है। तो जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन जैसे दिया गया है, आपको लगाना इस तरह से है, ठीक है, लगाना इस तरह से है। लेकिन ये BT136 का गेट जो है 3 नंबर में है, लेकिन गेट इसका 1 नंबर में। तो इसको क्या करना होगा,
इस तरह से घुमा कर लगाना होगा और सर्किट को ऐसे उल्टी कसना होगा हीट सिंक में, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी कनेक्शन होगा। उसके साथ यहाँ पे कुछ एलईडी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, 6 एलईडी, जो कि इंडिकेशन करेगा और ये स्विचिंग में काम के लिए बहुत आसान होगा इसके लिए, स्विचिंग करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो रेजिस्टेंस भी है, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 10K का रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। 10K का रेजिस्टेंस दिया गया है। सिर्फ वहाँ से पिन आउट उठा के यहाँ पे लगाना है। वो हम चेक करेंगे कि सच में स्विचिंग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो 10K का जगह पे हम इसमें मोड चेंज कर देंगे, 1K लगाएंगे, 1.5 लगाएंगे, 8K लगाएंगे। वो बहुत सारे ऑप्शन है, वो भी मैं वीडियो को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहला काम तो करते हैं, इस वाले ट्राइक को बैठाएंगे और उसके बाद देखेंगे दोस्तों, जो भी आपका DC और AC PCB हो, जो भी हो, वहाँ पे अगर आप इस टाइप का सर्किट लगाना चाहते, ट्रांजिस्टर या ट्राइक लगाना चाहते हैं, तो देखेंगे दोस्तों, सबसे जो कॉमन जो आउटर लाइन में एक मोटी वाली ट्रैक आपको देखने को मिल जाएगी किसी भी सर्किट में। DC वाली सर्किट में किसी भी चैनल का, 5 चैनल हो, 6 चैनल हो, जितना भी हो, ये जो मोटी लाइन एक तो रहती है दोस्तों, आउटर लाइन में जिसको बोलते हैं, इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें DC का जो नेगेटिव लाइन है, जो कि मेन ट्राइक के लिए, मेन ट्रांजिस्टर के लिए जाता है, वो सप्लाई जाता है। तो उसको क्या करना होगा, उसको इस वाली जो लाइन है उस पे से आपको डिस्कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप इस टाइप की AC सर्किट लगाना चाहते हैं, AC सर्किट से चलाना चाहते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों कि आपका बोर्ड में कनेक्शन काटना है, नहीं काटना है। और अगर आपका बोर्ड में एक कुछ पार्ट आपका DC का है और कुछ पार्ट सेक्शन आपका AC में करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो सर्किट है ये पूरी DC में बनाया गया है और DC वाले के लिए क्या है, जो अगर इसको AC में मॉडिफाई करूँगा और मेरा कुछ ऐसे कंपोनेंट यहाँ पे लगा है DC वाला है, जैसे ये IC हो गया, वोल्टेज रेगुलेटर हो गया और कुछ भी हो गया, उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, मैं इसको एक सर्किट को ब्रेक करना होगा, ठीक है। इसको कुछ AC सेक्शन करना होगा, कुछ DC सेक्शन करना होगा। इसके लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सप्लाई का लाइन है जो कि DC वाले है और यहाँ से ही देखिए दोस्तों, नेगेटिव के लिए यहाँ पे पूरी बॉडी में PCB में गया है आउटर पे। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से ब्रेक करना होगा, ठीक है। ब्रेक करने से एक पार्ट इसका AC हो जाएगा और बाकी का सेक्शन आपका DC हो जाएगा। लेकिन मेरा केस में क्या है दोस्तों, मेरा जो सप्लाई में दे रहा हूँ, जिससे कंट्रोल कर रहा हूँ, वो भी AC में चार्म कर रहा है और ये जो है, इसमें बीच में कोई भी सर्किट नहीं लगाने वाला हूँ, सिर्फ इसका जो ट्राइक है वो लगने वाला है। तो इसके लिए मुझे सर्किट को कट करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो इसको बैठाएंगे, जैसे मैंने बताया था, इसको इस तरह से मुंह करके, उल्टी डायरेक्शन करके इसको लगाना है। तो इस तरह से मैंने लगा दिया हूँ, क्योंकि इसको हीट सिंक में कसना है और ये ज़्यादा हीट भी होगा, तो इसके लिए मैं इस तरह से सिस्टम किया हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको जितना भी ये सबको लगा देता हूँ। इसे आप खड़ा भी रख सकते हैं या फिर इसको सुला भी सकते हैं। तो सुलाना मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसको मैं हीट सिंक में अच्छे से कसूँगा, क्योंकि बन रहा है तो पूरा अच्छे से दमदार बनेगा। आप चाहे तो इस तरह से खड़ा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा रखने से भी कोई मतलब नहीं है। तो आप इस तरह से खड़ा भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, क्योंकि इसको आप बाद में इसको सुला भी सकते हैं। तो इस तरह से मैं लगा लेता हूँ। एक और चीज़ दोस्तों, ये कहीं पे यूज हुआ था तो इसको मैंने निकाला हूँ। तो इसको किस तरह से चेक करेंगे, तो चलिए उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कैसा क्या करना है, क्या नहीं, और कैसे इसको चेक करना है कि ये आपका सही है या ख़राब है, ठीक है। चलिए, इसके लिए आपको मल्टीमीटर लेना होगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में आपको चेक करना है, रखना है। और जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, इस तरह से इसकी जो स्विचिंग होगा वो 3 नंबर में होगा और T1 T2 जो है उसके इनपुट्स आउटपुट का सेक्शन काम करेगा। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि कहीं पे भी लीकेज या कहीं पे भी आपको कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ से आपको बीच वाले में रेड वायर रखना है और इसमें चेक करना है, इसमें ना कंटिन्यूटी आनी चाहिए। फिर इसको पलटी कर देने से वायर को, इससे भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। सेम टू सेम क्या करना होगा, बीच वाले को आपकी गेट के साइड में चेक करना है, कुछ भी रीडिंग या कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। वायर को पलटी करके प्लस माइनस उल्टी करके चेक करना है, नहीं आनी चाहिए। अगर जब आप इसको 1 नंबर और 3 नंबर को चेक करेंगे, कुछ रीडिंग आनी चाहिए जो कि 500 से ऊपर होनी चाहिए,
जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आ रही है जो कि 500 से ऊपर है। इसको उल्टी भी कर लूँ, प्लस माइनस को उल्टी कर लूँ, फिर भी वही आसपास का नंबर आनी चाहिए, 500-600 से ऊपर होनी चाहिए नंबर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए नंबर आ रहा है, यानी कि ये ओके है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। हर जो ट्राइक है चेक करके पता कर सकते हैं कि आप जहाँ से निकाले हैं, किसी भी कंपोनेंट से हो या फैन के रेगुलेटर से हो या किसी भी ऐसे अप्लायंस से चलते हो, एसी अप्लायंस से जो स्विचिंग का काम करता हो, वहाँ से अगर निकाले हैं तो चेक इस तरह से करते हैं कि 1 और 2 में आपको रीडिंग या कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। फिर 2 व 3 से कोई भी रीडिंग या कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। 1 और 3 से आप प्लस लगाए, प्लस माइनस करें या माइनस प्लस करें, उल्टी करें, आपको कुछ रीडिंग आनी चाहिए जो कि 500 से ऊपर उसकी वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा ट्राइक बिल्कुल ओके है। तो ये एक सिंपल सा है पता करने का, तो आप आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हो गया है, सब लग गया है। अब इसको पिन को सोल्डर करना है। ठीक है, सोल्डर कर लेते हैं, इसको फिक्स कर देंगे। तो सोल्डर करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों उससे पहले ये जो सर्किट है इसमें जो पल्सिंग मिल रहा है दोस्तों, और मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि डायरेक्ट आईसी के पिन में से आउटपुट हो रहा है, और यहाँ से मैंने एक सोल्डिंग कर लिया हूँ जिसमें कि इसमें जो है इसकी बीच वाली पिन में 2 नंबर पिन में जा रहा है, तो यहाँ से मैं उठा लूँगा। ठीक है, और माइनस को मैं माइनस में दे दूँगा इसका, क्योंकि माइनस सब कॉमन ही है। तो हम चेक करेंगे किसी एलईडी में और देखेंगे इसकी जो पल्सिंग है, जो इफेक्ट है वो बन रहा है कि नहीं। ठीक है, 10K का रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है उसमें बन रहा है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। और एक चीज़ है, ये जो चीज़ बन रही है, ठीक है दोस्तों, जो एसी है, और ये क्या है, एसी को डीसी में भी बना रहा है यहाँ पे, और एसी को एसी में भी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डीसी के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे एलईडी लगा के देखेंगे। ठीक है, इसमें किस तरह से आउटपुट हो रहा है, किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, वो हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले अभी एक एलईडी को ले लेते हैं, और एलईडी को लेने के बाद उसमें हम चेक करेंगे। और ये जो आउटपुट हो रहा है ये पॉजिटिव आउटपुट हो रहा है, तो मैं पॉजिटिव में ये वायर को जोड़ दूंगा, और जो है बाकी नेगेटिव को हम इसमें टच करके देखेंगे नेगेटिव की लाइन में। ये जो पूरी बॉडी बनी है उसमें सब नेगेटिव जा रहा है, जो बड़ी ट्रक है मोटी वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव में साथ जोड़ दे रहा हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको किसी भी नेगेटिव के पॉइंट के साथ करेंगे, और ये जलनी चाहिए। ठीक है, ये जलनी चाहिए। चलिए इसमें हम लाइन देते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लाइन दे दिया हूँ और इसमें पावर है। ठीक है, देख के आपको करना है, क्योंकि डायरेक्ट एसी लाइन में ये चल रहा है। कॉमन में आपको मत मार दीजिएगा, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसकी नेगेटिव के पॉइंट के साथ मैं टच करके देखता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कोई भी हलचल इसमें नहीं हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे इसमें कितना, कौन सा वोल्टेज निकल रहा है वो हम चेक करेंगे इसमें। तो दोस्तों आप देखेंगे मल्टीमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँ तो माइनस को माइनस में रखता हूँ और यहाँ पे प्लस देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको मिल रहा है 1.1 दिखा रहा है क्या। ओहो, मैंने पावर नहीं किया था। ठीक है, मैंने पावर नहीं दिया था तो इसी वजह से। तो चलिए 20 वोल्ट में सेट करता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे माइनस रखता हूँ इस वाली पॉइंट में, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे है, और कैपेसिटर के प्लस में प्लस रखता हूँ, तो आपको मिल रहा है 4.32 वोल्ट मिल रहा है, जो कि जेनर डायोड से एसी से डीसी बन रहा है। सेम चीज़ आपको आईसी के पिन में भी मिलेगा, पॉजिटिव वाले में। ठीक है, आउटपुट में आप देखेंगे दोस्तों, इसमें आपको आउटपुट हो रहा है 4 वोल्ट के आसपास, 3.8 ये ड्रॉप हो रहा है, फिर आ रहा है 10K का रेजिस्टेंस के बाद। आप देखेंगे दोस्तों ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, 5 मिली वोल्टेज का मिल रहा है, जो कि एलईडी ग्लो कराने के लिए काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तो इसी वजह से आपका ये सर्किट काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इस एलईडी को हटा के डायरेक्ट रजिस्टर के पिन में दे दूँगा और नेगेटिव को उठा लूँगा, तो देखेंगे एलईडी ग्लो करता है कि नहीं। और इसमें ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें एक 1K का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट 4 वोल्ट आ रहा है, तो आपका एलईडी ख़राब हो जाएगा। तो इसको लिए बचने के लिए यहाँ पे एक 1K का रेजिस्टेंस है, उसका नीचे में कोई भी 680 के नीचे मत चाहिए और 1K का ऊपर मत जाइए, ठीक है। 1.5K भी चल जाएगा, 1K तक भी हो जाएगा तो हो जाएगा। तो मेरे पास 1K है, जो उसको यहाँ पे ऐड करूँगा और आपको दिखाता हूँ ये ग्लो करता है या नहीं एलईडी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस में स्लीप चढ़ा दिया हूँ इस तरह से, ये पोटेशन बने, कहीं पे भी शॉर्ट ना हो। तो इसको हम सर्किट में सोल्डर कर लेते हैं और देखते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप इसमें डायरेक्ट जो डीसी वाली लाइन देते हैं वो देनी नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी डीसी बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया हूँ। लगाने के बाद इसको भी, वायर को भी इसके साथ सोल्डिंग कर लूँगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और बाकी पिनों को मैं नेगेटिव के साथ जोड़ दूँगा। तो इसके लिए चलिए मैं एक वायर को भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। पोटेशन भी बनेगा, सेफ भी बनेगा और सेफ्टी के साथ भी ये होगा। चलिए मैं एक छोटी सी वायर ले लेता हूँ और ये वाइट कलर की एक वायर है, ठीक है। और मैं ये इसको क्या करूँगा, इसको जोड़ दूँगा सीधी ग्राउंड के साथ, ठीक है। और ग्राउंड आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी सुविधा के हिसाब से। मैं यहाँ पे ऊपर से ले लेता हूँ, आपको ये पता चले कि ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये जो ग्राउंड की लाइन है, पूरी ग्राउंड की लाइन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये रीजनल डॉट का भी यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको ले लूँगा एलईडी के माइनस वाली पॉइंट में, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वोल्टेज बन रहा है वो 3 वोल्ट का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्विचिंग का काम हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें 10K का रेजिस्टेंस लगा है, जिस वजह से ये स्विचिंग नहीं करा पा रहा है। तो इस अगर ये काम करेगा तो डेफिनेटली हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारा जो BT136 है उसमें कनेक्ट कर देंगे। और एक तो चीज़ देखनी है कि BT136 से डायरेक्ट AC लाइन में चलता है, तो आपको अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो आपका IC उड़ने का भी डर है। चलिए इसको मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा 3.8 वोल्ट का आसपास आउटपुट हो रहा था, वहाँ पे 10K का रेजिस्टेंस जो लगा है इस वाली पॉइंट में आपको 0.5 से 6 वोल्ट मिली वोल्ट, ठीक है, मिल रहा था, जो एलईडी के लिए ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है। मिनिमम 1 वोल्ट होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम पावर देते हैं और चेक करते हैं एलईडी का हाल। तो देखिए दोस्तों एलईडी हमारा अच्छी तरह से फ्लैशिंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं लाइट को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कितने मस्त तरीके से यहाँ पे एलईडी हमारा फ्लैश कर रही है, यानी कि हमारा ये सर्किट काम कर रहा है। अभी रिवर्स चल रहा है ये, ठीक है, थोड़ी से रुका और आया तो ये रिवर्स चल रहा है, ये इफेक्ट रिवर्स चल रहा है, यानी कि हमारा ये डीसी लाइन ओके है, डीसी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मसला नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ से जो हम इसको ट्रिगर करेंगे 136 को, ठीक है, उसको हम आसानी से ट्रिगर कर सकते हैं इस सेटिंग से। तो इस सिस्टम से हम करेंगे। चलिए दोस्तों करके देखते हैं। और करने के लिए हमको ये जितना वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ कितना वोल्टेज यहाँ पे एलईडी के पिन में आ रहा है, ठीक है। आपको भी पता रहनी चाहिए, ठीक है। मैं फोकस कर ले, थोड़ा ब्राइटनेस दे रहा हूँ। चलिए इसमें हम चेक करते हैं। तो माइनस हमारा ये माइनस रहा, प्लस हमारा ये प्लस रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 के वोल्ट आ रहा है, तो लगभग बेस्ट ही है, ठीक है, ठीक है। और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको रेजिस्टेंस को 1K का घटाकर ये कर सकते हैं। तो एक चलिए इसमें हम करते हैं। तो क्या मैंने जैसे बताया था, इसकी आउटर लाइन है, ये आपकी नेगेटिव वाली है, आप इसमें AC का कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको करना क्या है, एलईडी यहाँ पे जलता रहेगा, बस इसकी जो पल्सिंग है आप यहाँ पे देना है इसकी वाली टांग में, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपकी एलईडी ग्लो होनी चाहिए। एक पॉइंट तो हम इसमें जोड़ देंगे, जो माइनस वाली लाइन में जोड़ देंगे, माइनस माइनस में चला जाएगा, प्लस जो होगा वो आपकी एलईडी का जो है वो आके इसमें गेट में लग जाएगा। तो इसके डायग्राम थोड़ा सा मैं आप समझ नहीं पा रहे होंगे किस तरह से होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम आपको करके दिखा दूँ किस तरह से है सिस्टम, ठीक है।
जो लाइव है और न्यूट्रल है, आपका क्या होगा, ये जो लाइव है ये आपका चला जाएगा कॉमन के लिए, ठीक है। जो न्यूट्रल वाली लाइन है, ये न्यूट्रल वाली लाइन के होल के लिए न्यूट्रल है, ठीक है, होल के लिए न्यूट्रल है। ग्राउंड के लिए भी ये ग्राउंड के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है, और न्यूट्रल के लिए भी काम कर रहा है, 2 in 1 काम कर रहा है। जो एलईडी हमारा जो यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, ठीक है, एलईडी का जो कनेक्ट हुआ है, इसकी जो नेगेटिव वाली जो लाइन है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, ये न्यूट्रल और ग्राउंड दोनों के साथ ये अटैच है। तो ये पॉइंट हमारा चला जाएगा, जो हम यहाँ पे जो BT136 लगाएंगे यहाँ पे, इसकी जो T1 है, ठीक है, T1 की जो लाइन है, T1 की लाइन में ये नेगेटिव वाली कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और बीच वाले में हम इसमें आउटपुट ले लेंगे, जो हम सीरीज़ के लिए ये चला जाएगा। सीरीज़ का दूसरा पॉइंट जो है सिरा, एक सिरा ये यहाँ से चला जाएगा, दूसरा सिरा क्या होगा, हम लाइव से साथ कमेंट कर देंगे। और ये जो गेट है, जो हमने जो ये एलईडी जला के रखा है, जो कि एक 1K का रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, 1K का रेजिस्टेंस के साथ जो है कि यहाँ पे पल्सिंग मिल रहा है हमारा सर्किट से, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, इसको हम करेंगे ब्रेक कर देंगे यहाँ से, ये नेगेटिव को यहाँ से ब्रेक कर देंगे। और जो सर्किट से जो हमारा जो पल्सिंग वाला सिस्टम आ रहा है, ठीक है, पल्सिंग वाला जो सिस्टम आ रहा है वो चला जाएगा इसमें, फिर रेजिस्टेंस से थ्रू होते हुए ये जाएगा एलईडी में, ठीक है। और एलईडी का जो ये जो नेगेटिव वाली पॉइंट है, इसको हम करेंगे यहाँ से ब्रेक, ठीक है। यहाँ से जो ये यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन है, इसको कर देंगे ब्रेक। ब्रेक करने से क्या होगा, अब ये वाली जो एलईडी है, ये जो माइनस बचा हमारा, ये माइनस को लेके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, ये कनेक्ट कर दूँगा, तो ये बन जाएगा। इसको ब्रेक करना है। जो यहाँ पे जो मेरा न्यूट्रल के साथ यहाँ पे कनेक्शन है, अब ये न्यूट्रल, ये दोनों न्यूट्रल को मैं यहाँ पे T1 और गेट के बीच में दे दूँगा, ठीक है। T1 और गेट, यानी कि इसका गेट जो है इसका 3 नंबर है और T1 जो है 1 नंबर है, 1 नंबर और इसकी 3 नंबर में दे दूँगा। तो क्या बनेगा, ये जो कंप्लीट बन जाएगा। ये जो वायर में डिसोल्डरिंग करके हटाऊंगा इसको, ये न्यूट्रल को और एलईडी का जो नेगेटिव को यहाँ से जो डिसोल्डरिंग करूँगा, हटा दूँगा, वो कंप्लीट होगा। इसकी जो ट्राइक है, इसकी 1 नंबर और 3 नंबर से थ्रू ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ट्राइक हमारा काम करेगा। तो सिस्टम कुछ ऐसा है, तो ये करके हम देखते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्राइक है, ये डायरेक्ट एसी लाइन में ग्लो करेगा, ऑपरेट होगा, तो ये कभी भी हार्मफुल हो सकता है आपकी आईसी के लिए। और अगर आईसी को बचाना है तो इसमें आपको करना होगा, ऑक्टो कपलर का यूज करना होगा। ये ऑक्टो कपलर 4 पिन के भी आते हैं, 6 पिन के भी आते हैं, तो उसके लिए वो अलग से सर्किट है, ठीक है। इसे बनाने का तरीका भी कुछ अलग है, उसका लिए अलग से वीडियो लाऊंगा। आज सिंपल सा तरीका से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इस वाली सर्किट से इस वाली सर्किट में, ये वाली जो सर्किट है हमारा जो पीसीबी बोर्ड है, इसमें आप लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1K तो लगाना ही है, 1K यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, इसकी पिन में। और चलिए मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ इस झालर में, एक तो मेरा ये ऑरेंज कलर का जो कॉमन की लाइन में चला जाएगा, ठीक है, कॉमन वाली लाइन में जो लाइव में डायरेक्ट चला जाएगा कॉमन में। और बाकी जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉमन वाली लाइन को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा इसके साथ, तो ये डायरेक्ट इसके साथ चला जाएगा। ये जो इसकी इनपुट है, आप सोल्डिंग भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए डायरेक्ट इसमें जोड़ देता हूँ। ये कॉमन वाली लाइन है जो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये कॉमन की लाइन है। तो ये कॉमन की लाइन में कॉमन डायरेक्ट चला जाएगा इसमें एसी, ठीक है, ये चला गया। इसकी जो सेकंड वाली है, ये चला जाएगा इधर, इनपुट चला जाएगा, ठीक है। और इसकी जो न्यूट्रल का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से होगा। ये न्यूट्रल की जो लाइन है, ये न्यूट्रल की लाइन न्यूट्रल में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये वाइट कलर का जो वायर है हटा सकते हैं और रख भी सकते हैं, क्योंकि इसकी जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल तो यहाँ पे हम देने वाले हैं डायरेक्ट बोर्ड में, ठीक है। तो आयरन को थोड़ा सा हीट होने देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ करके। और इसको जोड़ देना है यहाँ पे वाइट वाली लाइन में।
इसकी जो एलईडी का नेगेटिव है इसको उठा के ले जाना है यहाँ पे, इस वाली पॉइंट में सोल्डर मार देनी है। ठीक है, इस वाली पॉइंट में सोल्डर मार देनी है। तो इसके लिए ये पल्सिंग चला जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट होगा। तो सिंपल सा तरीका है। बाकी यहाँ पे आपको ब्रेक करना है। आप इसमें डायरेक्ट सर्किट से लेंगे, यहाँ से जो सर्किट आ रहा है, सर्किट से जो कनेक्शन जा रहा है, जो आईसी से यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आईसी से जो है, आईसी से यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है और ग्राउंड जो है आपको यहाँ से ग्राउंड मिल गया था, न्यूट्रल जो ग्राउंड एक ही है, अभी उसको हटा के यहाँ से दे देना है। ये वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा। तो यहाँ से मैं इसकी जो वाइट वाली जो इसको निकाल दे रहा हूँ। अब इसकी जो ये न्यूट्रल वाली लाइन है, इसको मैं यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ, जो कि न्यूट्रल और ग्राउंड दोनों कॉमन ही है। तो यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ, ये मैंने जोड़ दिया। अब करना क्या है, अब एलईडी को यहाँ से उठा के आप किसी भी जो ट्राइक है किसी में भी दे सकते हैं, सबको आप चला सकते हैं। इसमें आपको 6 लाइन बना गया है। तो 6 लाइन में आप देखेंगे दोस्तों, ये वाली जो है लाइन, ये है इसकी गेट वाली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट वाली लाइन में यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसमें सोल्डर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोल्डर कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कि कंप्लीट ये हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको पावर देते ही यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होगा, तो एलईडी ग्लो होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा सर्किट जो अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं नीचे में रख देता हूँ इस पेपर के। मैं अभी इसमें पावर दूंगा तो ये एलईडी ग्लो होना चाहिए, क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट हो गया है। किस तरह से कंप्लीट हुआ, ये जो इसका जो गेट से होते हुए, ठीक है, 3 नंबर से गेट से होते हुए 1 नंबर पिन में गया और डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तब ये आपका एलईडी ग्लो होना चाहिए। अगर एलईडी ग्लो हो रहा है तो यानी कि पल्सिंग इसको मिल रही है, स्विचिंग का काम कर रहा है गेट में। तो चलिए इसमें आपको करके दिखा देता हूँ। एलईडी आपका ग्लो हो रही है, यानी कि आपका सब कुछ ओके है। तो देखिए एलईडी आपका ग्लो हो रहा है, यानी कि आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। देखिए एलईडी अच्छे से ग्लो कर रहा है, यानी कि आपका पूरा सिस्टम ओके है, आपका ये वर्क करेगा डेफिनेटली। अब करना क्या है, सीरीज़ का जो सेकंड वाली वायर है, आप ये देख सकते हैं, ये सीरीज है। सीरीज की जो दूसरी वाली लाइन है, इसको मैंने कनेक्ट नहीं किया हूँ। इसको करना है इसकी बीच वाली जो है T2 में। ये देखिए एलईडी कितना सीरीज अच्छे से वर्क कर रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं। तो मैं पावर को, लाइट को ऑफ करता हूँ। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से लाइटिंग हो रहा है, जो भी इफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको मल्टी एक्शन वाला चेजर है, तो आपको मल्टी एक्शन ही दिखेगा। मतलब 6 लाइन में आपको अलग अलग इफेक्ट आता होगा। ये मैंने जिस एक चैनल में लगाया हूँ और इसीलिए ऐसे हो रहा है। फुल ब्राइटनेस के साथ ये जल रहा है। ठीक है, इसमें वोल्टेज कोई कमी नहीं है। तो वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एसी वोल्टेज चेक करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे एसी वोल्टेज आपको मिलेगी। ये रहे इसकी पॉइंट, और मेरा हाथ यहाँ पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरी वोल्टेज मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, एलईडी को कांस्टेंट होने दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा वोल्टेज। बैकलाइट को ऑन कर लेता हूँ और देखिएगा वोल्टेज को कांस्टेंट होने दीजिए। देखिए फुल वोल्टेज मिल रहा है। तो इससे आपका जो लाइट है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो क्या करेगा, डेफिनेटली करेगा। ठीक है, और जो जिनको प्रॉब्लम हो रहा था कि यार इस वाली सर्किट में सीरीज लगा रहे हैं, 8 पीस लगाना है, 10 पीस लगाना है, 15 पीस लगाना है, भाई इस टाइप का ट्रैक लगा दीजिए और ऐसा सिस्टम कर दीजिए, आपका जितना भी झालर लगाइए वर्क करेगा। और ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा झालर लगाना है, 10, 20, 50 लगाना है
तो 16 लगाइए, 40 लगाइए, VTA 16, VTA 40 आता है, 40 एम्पियर का, 16 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, वो लगाइए। ठीक है। घर के लिए आपको 8-10 झालर जलाना है या 20 तक जलाना है तो BT 136 लगाइए, सस्ता पड़ता है ये, 15-20 रुपये का ये आता है। 16 और 40 के जाएंगे वो आपको 50-60 रुपये 70 रुपये का पीस पड़ता है। ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट हिसाब से इस वाली PCB को लीजिए, बनाइए। ठीक है। बना हुआ है दोनों के लिए, AC DC दोनों में ये काम करेगा। तो आज मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है सिस्टम, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ना कि कहीं पे कुछ करना है। बाकी एक 1K का रेजिस्टेंस और एक LED लगा के अपना काम कर सकते हैं। तो इसको मैं PCB में रेडी करूँगा क्योंकि मुझे भी एक चेस्ट बनाना है अपने लिए। तो आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे। और आपको 2-in-1 मिलेगा, ये बोर्ड भी मिलेगा, ये भी बोर्ड भी मिलेगा, कम्बो मिलेगा इसके साथ। ठीक है, पूरी बोर्ड के साथ रेडी। तो इसको बनाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि इसको किस तरह से बॉक्स में फिट कर सकते हैं, वो भी है। और PCB में इसको लगा दूंगा, 1K का रेजिस्टेंस चाहिए और ये चाहिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतनी सी छोटी सी सिंपल से सर्किट था, आपको दिखा दिया। आज के टाइम पे पूजा पाठ का ओकेजन आ रहा है तो यहाँ पे आपको पंडाल को सजाने के लिए ये सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं। PCB बनी बनाई है, या आपके पास भी DC वाली किसी भी PCB हो तो एक मैं आपको लुक दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। तो गाइस ये एक PCB है जो कि DC वाली है और ये बना है दोस्तों 8 चैनल में। ठीक है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कॉमन आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, जो कि इसकी जो 6292 की जो इसकी 3 नंबर पिन है, इसमें आपको ग्राउंड होगा। ये मोटी वाली जो ट्रैक दिख रहे हैं ना, ये मोटी वाली ट्रैक आपको देखने को मिलेगा, हर बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये इसको कनेक्शन करना है आपको 1 नंबर पिन में, BT 136 का 1 नंबर पिन में, और 6292 लगा रहे हैं तो इसका 3 नंबर पिन में। ये चेंज हो जाएगा, सिर्फ इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ डायरेक्शन। PCB को आप ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइनिंग है ये हीटसिंक का लाइन है, लेकिन ये जो लगा हुआ है मोसपेट या जो लगा हुआ है ट्रैक वो उल्टी लगी हुई है। ठीक है। आपको जस्ट उल्टी कर देनी है और इतना सारा कंपोनेंट जो है टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ एक LED और 1K का रेजिस्टेंस। अगर इसमें से आपको आउटपुट अच्छे तरह से आउटपुट हो रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज आपको प्रॉपर 3 वोल्ट मिल रहे हैं, तो 1K का वोल्ट रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के जो ड्राइव के लिए जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे बीच वाले में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बस उसको रहने दीजिए। बस वहाँ से LED, ये जो LED है इसका LED का कनेक्शन हटा के यहाँ पे लगा दीजिए ट्रैक के साथ। ठीक है। ये LED, अगर LED इन फ्यूचर फ्यूज होता है तो आपका ये ट्रैक बच जाएगा। देखिए इतना टाइम तक ये जल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और इसकी हीटिंग की बात करूँ, अभी इसके लिए हीटिंग पता भी नहीं, ना के बराबर है, पता नहीं चल रहा है। हाँ, इसके ऊपर मैं अगर ज़्यादा लोड दे दूँगा, मतलब 8-10 का लड़ी अगर लगा दूंगा तो ये हीटिंग होगा, तो ये आपका ओपनली ये वर्क नहीं करेगा, इसके लिए हीटसिंक चाहिए। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, उसके साथ शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।